सुभाष जैसे गैर गुरी आदमी जिसका नाम लेने में भी डर लगता है, ना अनपढ़ गंवार को, बिना पीनी के लोटा को उन्होंने राज्यसभा के मेंबर क्या बनाया। सुभाष यादव तुम बोलो कि 35 साल तुम कहाँ थे, संसार में नहीं थे का, फिर दोहरा के जन्म लियो। जो आदमी उसको दाना दिया, पानी दिया, जिसको सुभाष बनाया, जिसको टिकट दिया, जिसको एमएलए एमपी बनाया, वो आदमी के जो आदमी नहीं हो सकता है। क्या नमक हराम हो गया क्या? 100%। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, लालू यादव के साले सुभाष यादव ने एक बयान देकर सियासी भूचाल मचा दिए हैं। सुभाष यादव ने कहा है कि लालू यादव के रीजन में सीएम आवास से क्रिमिनलों को पनाह दिया जाता रहा। क्या कहेंगे इस पर? लालू प्रसाद जी नहीं रहते तो रीफ जैसे आदमी सुभाष के क्या वैल्यू है महाराज, कि उसको उन्होंने एमपी बना दिया। उनको क्या क्या कर दिया। सुभाष को कौन जानते, जिस जिला के रहने वाला वहां के भी लोग उसको नहीं जानता है। लालू प्रसाद मानवर, लालू प्रसाद यादव मानवर कर्पूरी ठाकुर जी के कामों का आगे बढ़ाए, बाबू जगदेव बाबू के कामों और कर्मों का आगे बढ़ाए, बीपी मंडल साहब के कर्मों का आगे बढ़ाया, BR अम्बेडकर साहब के कर्मों का आगे बढ़ाया, संविधान को आगे उन्होंने बढ़ाया और संविधान के पालन किया। मानवर लालू प्रसाद यादव ने संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है संविधान में, उस आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक सारे व्यवस्थाओं को संविधान में लागू, संविधान के अनुसार लालू प्रसाद ने लागू किया, जिसके चलते कुछ वर्गीय समाज के कुछ सवर्णों को छाती फट रही थी और आज भी फट रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने वंचितों को बोलने को, लिखने का, पढ़ने का जबान दिया। नहीं तो जो भी गरीब दबके कुत्ते लोग या अकलियत के लोग या जो कहिए मुस्लिम भाई या बैकवर्ड के लोग, अगर कोई ट्रेन में बैठता है ऊपर, अब बिना टिकट वाले स्वर्ण कास्ट के लोग बैठते थे तो कहते उठो यहाँ मैं बैठूंगा, तुम नीचे बैठो। इस परंपराओं को, इस कलंकित भावनाओं को ये लालू प्रसाद यादव ने तोड़ने के काम किया और लोगों को बराबरी के दर्जा देने के काम किया। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में, 17, 18 में और 14 में, 15 में, 16 में सारे आर्टिकल्स को उसने लागू किया। और इस चीज को अगर दूसरा कोई कहता तो थोड़ा अच्छा लगता कि वह ये थी। इस सुभाष जैसे व्यक्ति ये 35 साल तक कहाँ था जी? 35 वर्ष पहले लालू प्रसाद यादव जी हुए थे, मानवर लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री। मानवर उनकी पत्नी भाभी राबड़ी देवी भी हमारे मुख्यमंत्री बने। वह चूंकि लोग गरीब के लोग थे, गरीब के भाषाओं को जानते थे, गरीब के पीड़ाओं में झेले थे, और इसीलिए गरीब की बातों उन्होंने किया कि शिक्षित बनो। चरवाहा विद्यालय ने खोलाया। इस स्वर्ण को हंसता है, इस स्वर्ण विद्यालय, चरवाहा विद्यालय क्या होता? अरे तुम पीर पर क्या जानोगे? गांधी को सुनो, नेहरू को सुनो, अम्बेडकर को सुनो, पटेल को सुनो और बीपी मंडल साहब को सुनो, मानवर कर्पूरी ठाकुर साहब के बाबू जगदेव बाबू को सुनो, तब तुमको पता चलेगा कि लालू प्रसाद जी क्या है। लालू प्रसाद वो आयरन मैन है, वो बड़े साहसी आदमी हैं, ये टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। तुम लोगों ने हजारों षड्यंत्र रचा, लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव जी जिंदा हैं, कर्मठ हैं, काम कर रहे हैं, हिम्मत रखें, साहस देते हैं। हम लोग जैसे व्यक्तियों को उन्होंने हिम्मत और साहस दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं लालू प्रसाद यादव जी को कि उन्होंने बीपी मंडल सरकार में, बीपी मंडल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो पहला व्यक्ति रामविलास और नीतीश जी को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया
और बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलवाया। ऐसे आदमी को सुभाष जैसे गैर गुरी आदमी जिसका नाम लेने में भी डर लगता है, ना अनपढ़ गंवार को बिना पीनी के लोटा को उन्होंने राज्यसभा के मेंबर क्या बनाया या एमपी का बनाया। वो 35 साल के बाद कहाँ से उसको होश आया कि लालू प्रसाद जी इतने लोग खराब थे, तो डकैती के प्लान बनाते थे, फलाना करते थे, चिलाना करते थे। उसको पता नहीं कि लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी में BL है। तो दिलीप जायसवाल धन्यवाद दिए हैं साहब सुभाष यादव को। इसीलिए सुभाष को है कि कुछ बनना होगा बीजेपी में, वो पार्टी को छोड़ेगा और बीजेपी में जाएगा। इसलिए बीजेपी वाला जो है जायसवाल तो बड़का बड़का हाथी वाला बात करता है। धरती पर तो कोई काम जायसवाल को है नहीं, और धरती पर कोई काम नहीं करते। और जायसवाल था, इसी का प्रचार की बात था। इस सबों का काम है बीजेपी में रह करके देश में आग लगाना। साधु यादव जी साफ कहे कि बेसले से, बिजली से, अर्थले से, इस तरह की कोई बात नहीं। हम भी ये प्रश्न उठाते हैं कि सुभाष यादव तुम बोलो कि 35 साल तुम कहाँ थे, संसार में नहीं थे का? फिर दोहरा के जन्म लिए हो। 35 साल के जब तुमको अगर ये बातें थी तो उसी समय कहना चाहिए। तुम तो इतनी बड़ी नमक हराम। सुभाष यादव तो कहाँ है कि लालू यादव और राबड़ी देवी नहीं हमको देता था कि ये करो वो करो, लूटो पाटो, ये आदेश देता तब करते थे। ये बिल्कुल गलत है। राबड़ी देवी मानवर राबड़ी देवी भाभी जी कभी भी नाजायज बात ना तक बोली है ना बोल सकती। हाँ, जायज के लिए, गरीबों के लिए भी खड़ा रही हैं, और लालू प्रसाद मानवर लालू प्रसाद जी भी खड़े रहे और रहेंगे। वह भूचाल मचाने वाले आदमी हैं, मर्द आदमी हैं। वह अम्बेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं, वह सुभाष चंद्र बोसवादी हैं, नेहरूवादी हैं। और इसी प्रकार से हमने बताया कि कर्पूरी ठाकुर जी के जो कारवां था उसको और आगे उन्होंने बढ़ाने का काम किया। BP मंडल के संविधान कानून को लागू कराने के काम किया। जगदेव बाबू का जो किए गए बातों का उन्होंने अच्छा सर, लालू यादव जब बोले कि भाजपा की सरकार बिहार में हमारे रहते हुए नहीं बनेगी, इसके बाद ये सुभाष यादव इस तरह का बयान दिए हैं। इसलिए कि जायसवाल उसको उसकाया होगा जो तुम ऐसा बोलो, तुमको MLC भाई MLA भाई MP में टिकट देंगे, बना देंगे। नहीं तो ये हमको एक जवाब दीजिए ना, जायसवाल जवाब देना कि 35 साल कहाँ था सुभाष यादव जो बोल रहा है, वो 35 साल के बाद बोल रहा है। तो अगर ये बात रिएक्ट करना था तो तुरंत करता, साल भर 2 महीने 6 महीने, साल भर 2 साल में कर देता। जो आदमी उसको दाना दिया, पानी दिया, जिसको सुभाष बनाया, जिसको टिकट दिया, जिसको MLA MP बनाया, वो आदमी के जो आदमी नहीं हो सकता है। क्या नमक हराम हो गया क्या? 100% बिना कहे सुने 110% वो आदमी गलत है। उसको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। इंसान तो इंसान है, ईश्वर भी नहीं पड़ेगा। जायसवाल जैसा आदमी धन्यवाद देता है। लालू जी को गाली अगर दिया कोई तो उसको धन्यवाद देना पड़ता है। और उस पर अगर यही चीज लागू हो तो क्या होगा?